जैसे कि हमने क्या किया, forwin.s, उसके बाद हमने क्या किया, cloudtrace.com। देखिए एक यूजर आईडी है, आई थिंक ये ईमेल आईडी नहीं है, एग्जिस्टिंग में नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे कोई दूसरा ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे मैंने क्या डाला, इमरान खान MCT, मैं इतना ही डाल दूंगा। वो आइडेंटिफाई कर लेगा एग्जैक्टली ये यूजर आईडी ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रहा है, आइडेंटिटी आईडी दिख रहा है, यूजर एंड ऑथराइज सेल्फ एंड एक्सेस राइट इज ए फुल एक्सेस, ठीक है, रीड परमिशंस, और इनहेरिट एक्सेस किसी को दिया है, इनहेरिटेड डिनाई, ठीक है, नहीं। अगर हम नेक्स्ट जाते हैं, अभी जैसे रिसिपेंट गेट रिसिपेंट परमिशंस में जाते हैं, तो जैसे कि आप इनके साथ यहाँ पे टाइप करते हैं, आप यहाँ पे जैसे हम इमरान खान MCT, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेस कंट्रोल टाइप अलाउ है, ठीक है, और स्पेंट एक्सेस राइट सेंड एज, किसी को सेंड एज का परमिशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रेटेड फॉल्स दिख रहा है। सेम थिंग ऑफ सेंड ऑफ बिहाफ में आप देख सकते हैं, सेम उस यूजर के मेल बॉक्स के बिहाफ में कोई आप अगर इनकेस कोई मेल बॉक्स सेंड कर रहे हैं, तो इसमें सेम वैसा ही करना है हमें, मतलब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, आपको जो भी आपके पास जिस तरह से भी रिक्वेस्ट आ रहा है किसी भी, आप इसका यूपीएन डाल सकते हैं, या तो कंप्लीट ईमेल आईडी आपको टाइप करना है। तो आई थिंक हमने क्या किया, सिर्फ यूपीएन यहाँ पे डाला है, तो ग्रैंड सेंड ऑफ बिहाफ किसी को नहीं है। अगर इन केस इस मेल बॉक्स का सेंड ऑफ बिहाफ किसी को सेट रहेगा, तो उसका यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपके मेल बॉक्स में कोई इनबॉक्स रूल वगैरह सेट है, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे ईमेल आईडी में क्या है, कोई इनबॉक्स रूल सेट है, तो मैं उसको एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो स्पेस हमने क्या किया, एक पाइप डाला और F1, तो ये क्या करेगा हमें, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा F1 को हम हटाते हैं, डायरेक्टली इंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमको दिखेगा एग्जैक्टली हमने कितने सारे यहाँ पर डिटेल्स, आप देखना, एक मिनट, नेम्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, बैकअप, क्वारंटाइन, ये इतने सारे रूल्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। और अगर इसको चेक करना है आपको एग्जैक्टली, आप चाहते हैं कि ठीक है हमने रूल बनाया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रूल बना है कि नहीं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो ये मेरा मेल बॉक्स है, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर, आने के बाद हम लोग आते हैं रूल्स में। रूल्स में मैंने दिखाया ना, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, बैकअप, क्वारंटाइन, रिज्यूम, इन्फो, चेक, इस तरह से हमने यहाँ पर रूल्स ऑलरेडी बना रखा है। ये रूल्स जो है डिसेबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स लिखा है। अगर रूल्स में आप जाओगे तो ये रूल्स आपको डिसेबल दिख रहा है, और जितने सारे रूल्स हैं इनेबल्स हैं। इनेबल्स मीन्स ट्रू, तो इसका प्रायोरिटी फर्स्ट मीन्स पहले नंबर पे, सेकंड, ऐसे इस तरह से हमने 7 रूल्स बना रखे हैं। तो गेट हाइफन इनबॉक्स रूल इक्वल टू हाइफन मेल बॉक्स, एंड उसके बाद आपका यूपीएन और ईमेल आईडी आप टाइप करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अगर इनके कोई भी एक दूसरा आईडी लेता हूँ, जैसे सपोज करो सुमित डॉट कुमार, मैंने एंटर किया, मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ भी डिटेल्स नहीं आया, मीन्स उसके सुमित के मेल बॉक्स में किसी भी तरह का इनबॉक्स रूल क्रिएट नहीं है। तो हम गेट इनबॉक्स रूल्स, मैं आपको सीट भेज दूंगा। और नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल फॉरवर्डिंग चेक करना। कभी कभी इस तरह का रिक्वेस्ट आता है कि मुझे ऐसा कुछ फॉरवर्डिंग का मेल्स आ रहा है, इन केस someone is raised request, hey please check this mailbox if any email forwarding rule set,
तो सच टाइप के इसमें आप क्या करेंगे, तो या तो उस यूजर को आप चेक करेंगे, या मे बी वो यूजर का मेल बॉक्स निकल गया है, तो फिर क्या करेंगे, बाय द पावर शेल स्क्रिप्ट यू कैन चेक। ठीक है, मैंने ये सिर्फ यूपीए नहीं डाला, यूजर प्रिंसिपल ने, और मैं क्या किया, सर्च, मैं देखता हूँ कि है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरवर्डिंग एसएमटीपी एड्रेस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं है, नल। फॉरवर्डिंग एड्रेस नल, डिलीवरी टू मेल बॉक्स एंड फॉरवर्डिंग ट्रू। मतलब यहाँ हमारे मेल बॉक्स में किसी तरह का फॉरवर्डिंग सेट नहीं है। इन केस आप एक कोई दूसरे यूजर को चेक करते हैं, ये दूसरा यूजर मीन्स मैं क्या करता हूँ, एक बार सुमित डॉट कुमार, तो मैं क्या किया, एक सेकेंड। हम्म, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सुमित का यूपीएन डाला मैंने, और वहाँ पे वो डोमेन वगैरह @ वगैरह नहीं डाला। मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो आपने देखा है इस सुमित के आईडी पे भी किसी तरह का ईमेल फॉरवर्डिंग वगैरह सेट नहीं है। अगर इन केस ईमेल फॉरवर्डिंग वगैरह जैसे सेट है, सपोज करो कि मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं करता हूँ एक यूजर को पिक, कोई भी एक यूजर जिसके पास मेल बॉक्स है, ठीक है जी। तो लाइसेंस यूजर मीन्स वो मेल बॉक्स मीन्स, जैसे मैं यूजर लिया मैंने, और इसके मेल बॉक्स में गया, मेल्स में मैं क्या करूँगा, ईमेल फॉरवर्डिंग इनेबल, यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालूंगा, मैं क्या करूँगा, 8nz36.onmicrosoft.com, और इसको क्या क्या, कीप ए कॉपी ऑफ फॉरवर्डिंग ईमेल दिस मेल बॉक्स, मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, सेव किया, और बैकएंड में जाके मुझे इसका मेल बॉक्स चाहिए फॉर डेटा चेकिंग। तो मैं भी कभी कभी ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट करेगा, कभी टाइम लेगा, तो ये थोड़ा डिले भी हो सकता हो, तो फिर मैं क्या किया, तो मैंने क्या किया, मैं जाऊंगा ऊपर, और एक बार आपकी एरो की क्लिक करेगा तो आपको एग्जैक्टली प्रीवियस कमांड मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट कंट्रोल वी किया, और जस्ट बैक किया, बैक करने के बाद आपको उसका मेल आईडी मैंने टाइप किया, और मैं देखना चाहता हूँ कोई ईमेल फॉरवर्डिंग सेट है कि नहीं है, तो आपको देखो मैंने वहां पर सेट किया, तो यहाँ पे क्या दिख गया, मेरा ईमेल आईडी, मैंने ईमेल फॉरवर्डिंग सेट किया है। ठीक है, तो ई कमांड से आप ईमेल फॉरवर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल फॉरवर्डिंग करके आप उसको इन्फॉर्म करते हैं कि दिस मेल बॉक्स सेट ईमेल फॉरवर्डिंग पर्टिकुलर दिस ईमेल आईडी। तो एक ये हो गया। अगर किसी इन मेल बॉक्स में लिटिगेशन होल्ड इनेबल है और नॉट इनेबल है, तो वैसे केस में हम एक कमांड है, आप जाके पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है आपको, अगर पावर शेल पे थोड़ा सा चीजें जब समझना है, तो आप बेटर है कि थोड़ा सा छोटा छोटा जो पावर शेल की स्क्रिप्टिंग है, थोड़ा थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करें, तो धीरे धीरे आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो जिससे लोग चीजें आसान होगी। तो ये स्क्रिप्ट क्या बोल रहा है, गेट मेल बॉक्स, गेट में डिटेल्स ऑफ फेच होता है, ठीक है, सेट में सेट करते हैं, ठीक है। तो गेट में कोई भी गेट कमांड है आप रन कर सकते हैं, उससे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता आपके पूरे इंटायर टेनेंट पे, गेट कमांड पे। ठीक है, मैंने क्या किया, गेट मेल बॉक्स, मैंने यूपीएन डाला अपना F1, फेचिंग डिटेल क्या करेगा, लिटिगेशन होल्ड इनेबल, ठीक, इन प्लेस होल्ड और रिटेंशन पॉलिसी, ये तीनों डेटा मुझे फेच करके बताएगा। तो लिटिगेशन होल्ड इनेबल जो है फॉल्स है, इन प्लेस होल्ड, इन प्लेस होल्ड इज नहीं है, रिटेंशन ठीक है। तभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ इस मेल बॉक्स का
कि भाई ये अगर अगर दिख रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इंफ्रा, ठीक है। ये अदर में जाऊंगा मैं, ठीक है। लिटिगेशन होल्ड, ये देखो इंडिशेबल है। तो हमारा जो डेटा क्या आया है, लिटिगेशन होल्ड फॉल्स। ठीक है, लिटिगेशन होल्ड हमारा फॉल्स है। ठीक है। और आर्काइव हमारा इनेबल है। ठीक है, आर्काइव इनेबल दिख रहा है। लिटिगेशन होल्ड हमारा अभी इनेबल नहीं है, इसलिए वो इनेबल नहीं दिख रहा है। हमारा स्क्रिप्ट में क्या बोला उसने, लिटिगेशन होल्ड की डिटेल देगा और उसके बाद इन प्लेस होल्ड। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इन केस अभी मैं आपको बताऊं मेरे मेल बॉक्स में आर्काइव इनेबल है। तो मैं अभी ये कमांड चेक करके देखना चाहता हूँ कि बाय दिस कमांड कैन आई चेक माय मेल बॉक्स आर्काइव इनेबल और डिसेबल। तो सीधा जहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अपना जस्ट हमने यूपीएन अपना टाइप किया। और इसके बाद इसमें आर्काइव स्टेटस, आर्काइव नेम, आर्काइव में जो अपने नाम नेम सेट किया है वो आएगा, और आर्काइव आपका स्टेटस। ये जो स्क्रिप्ट है आपका गेट मेल बॉक्स, यहाँ पे मैंने मेल बॉक्स का नाम डाला और स्पेस दिया, उसके पाइप किया, फिर स्पेस दिया, फिर F1 करके आर्काइव स्टेटस, उसके बाद स्लाइड डाल के आर्काइव नेम। तो यहाँ पर आर्काइव स्टेटस एक्टिव दिख रहा है और आर्काइव का नेम है इन प्लेस आर्काइव इमरान खान। तो इसको मैं एक बार अगर आप बोलते तो क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। आर्काइव को ऑलरेडी मैंने बोला कि हमारा जो है मेल बॉक्स आर्काइव इनेबल है। ठीक है, और इसका नेम भी आपको दिख रहा है इन प्लेस आर्काइव स्पेस हाइफन इमरान स्पेस खान। तो पावर सेल से आपने क्या देखा, इसका आर्काइव स्टेटस चेक कर लिया ये बाय दिस स्क्रिप्ट। तो अगर हम लोग को स्टेटस डिटेल्स निकालना उस मेल बॉक्स का आर्काइव का, तो यूज दिस स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट क्या बोलता है कि भाई आपको सीधा सा आपको ईमेल आईडी डालना है, इसका आर्काइव आपको मिलेगा। गेट मेल बॉक्स का कमांड आपको इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इन प्लेस आर्काइव ईमेल, इन प्लेस आर्काइव में नाम दिख रहा है। ठीक है, आइटम काउंट 740, कितने आउटर्स काउंट है, और लास्ट लोगन आपको दिख रहा है, टाइम दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये डिटेल्स आपको स्टैटिक्स। तो ये आपको डिटेल्स मिल गया। अगर आपको इनके आपने कौन से डिवाइड से अपना आउटलुक वगैरह यूज किया है, बाय दिस स्क्रिप्ट गेट मोबाइल डिवाइस स्टैटिक्स, उसके बाद उस मेलबॉक्स का नाम यहाँ पर डालना है। तो मैंने क्या किया, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने पुट किया और इंटर किया। तो यहाँ पे आपको इंटर करने पर एक बड़ा बड़ा सा बहुत बड़ा सा डिटेल्स आ गया। तो इसका फर्स्ट सिंक कब दिख रहा है, 2023 में। ठीक है, और लास्ट सिंक आपको 24 में दिख रहा है। ठीक है, डिवाइस में किस तरह का टाइप से आउटलुक, और डिवाइस आईडी दिया है यहाँ पर। वो ए एजेंट क्या है, आउटलुक एंड्रॉयड एजेंट है 2 है, और ए आउटलुक फॉर आईओएस एंड एंड्रॉयड के लिए है। आईओएस वर्जन है 13 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डाउन करते हैं। तो इस तरह से आप उस यूजर का यहाँ पर आपको दिखेगा आप कौन से डिवाइस पॉलिसी अप्लाई है। ठीक है, तो काफी सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर जो भी आपको एज ए रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं डिवाइस एक्सेस स्टेटस, स्टेट इज अलाउ। ठीक है, अलाउ है। और यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइस एक्सेस स्टेट रीजन इज ग्लोबल। तो अपने यहाँ से इस कमांड से, और दूसरा डिवाइस जैसे आपने कौन से डिवाइस में यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पे लिनोवा एमटी करके थिंक एफएम करके पैड डेस्कटॉप है, ये विंडोज है। इसका लैंग्वेज वगैरह इसमें दिख रहा है।
तो अपने यहाँ पे उसका आउटलुक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लाइंट टाइप क्या है आउटलुक टू। तो हमने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट से हमने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिट का। आप सेम थिंग ऐसा कर सकते हैं, मेल बॉक्स करके उसका ईमेल आईडी और ऑडिट इनेबल वगैरह सर्च कर सकते हैं। कैलेंडर का भी सेम इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, गेट कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, कैलेंडर का हमारे पास क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट किया है। इनकेस आप ये वाला कमांड हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे हमने क्या करते हैं, हमने क्या किया, सिंपल सा मैंने अपना यूपीएन डाला। तो मैं इंटर करने के बाद यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आइडेंटिटी आईडी दिख रहा है, यहाँ पर वर्क डे दिख रहा है, वीकडे, ठीक है, वर्किंग आवर्स 8 टू दिस, ओके, इंडिया स्टैंडर्ड टाइमिंग। तो ये क्या कर रहा है, इवेंट फ्रॉम ईमेल पैरामीटर ऑफ दिस सीएम डिलीट और डिप्रिशिएट यूज गेट इवेंट फ्रॉम ईमेल कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस। तो अभी कुछ डिप्रिशिएट भी किया है स्क्रिप्ट वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी गाइडेंस भी करते हैं, आप इसके लिए यूज ये करेंगे गेट, यहाँ पे जैसे दिया है, गेट हाइफन इवेंट फ्रॉम ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, एंटर किया हमने। तो इसके बाद ये मीन्स आपका जैसे इन्होंने क्या किया, सप्लाई वैल्यू विद द फॉलोइंग पैरामीटर। तो आपको क्या करना है, आपको उस इवेंट का नाम वो डालेंगे डिटेल्स, उसके बाद कि पैर इसमें जैसे पाइपलाइन में क्या डालना है, पोजीशन 1 में सप्लाई वैल्यू फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में जैसे हमने डाला सिटी। तो इसने आई थिंक एरर किया इवेंट फ्रॉम आइडेंटिटी, उसके बाद ये क्या बोले, एरर रीडिंग फ्रॉम इवेंट फ्रॉम ईमेल आईडी सर्विसेज। तो आप मतलब इसके थ्रू और भी इसको आप इसका गूगल करेंगे ना, इन केस आप माइक्रोसॉफ्ट पे देखेंगे तो आए एग्जैक्टली एरर, उसके रीडिंग बताए एग्जैक्टली क्यों एरर आया है। तो बेसिकली हमारा जो पहले वाला हमारा ये था कि हम ये देखना चाहते थे कि मेलबॉक्स कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा हुआ है, ठीक है, टाइमिंग क्या है वगैरह, कैसा बुकिंग वगैरह का, वीक डे, वर्किंग आवर्स टाइम जोन, आपने स्टार्ट टाइमिंग क्या है, वर्किंग आवर्स इन टाइमिंग क्या है, टाइम जोन क्या सेट है। तो बाय दिस कमांड यू कैन चेक एंड फाइंड द डिटेल्स। अगर इन केस आपको किसी की यूजर मेल बॉक्स पे आउट ऑफ ऑफिस फॉरेन डिटेल्स देखना है, तो आप इसके थ्रू, ये हमारा है गेट मेल बॉक्स ऑटो रिप्लाई कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी जस्ट चेक करता हूँ, तो अगर आप आते हैं ऑटो, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटो डिक्लाइन फ्यूचर रिक्वेस्ट व्हेन आउट ऑफ ऑफिस फॉल्ट है, ठीक है, ऑटो रिप्लाई स्टेटस अभी क्या है, डिसेबल है, ओके। और क्रिएट आउट ऑफ ऑफिस इवेंट इज फॉल 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 से सब दिख रहा है, और इन टाइम इज दिस वन, ओके। और एक्सटर्नल मैसेज में मैंने ऑलरेडी सेट किया है इस तरह सा, ठीक है, प्लीज डू नॉट रिप्लाई डियर कॉलेजेस दिस इज ईमेल आईडी इन्फॉर्म। तो वो जो आपने ऑलरेडी सेट किया होगा ऐसा आउट ऑफ ऑफिस का डिटेल्स, आपको ये डिटेल्स यहाँ पर पॉपअप होगा, ठीक है। तो अगर आपने जो इंटरनल मैसेज में आपने रखा हुआ है अगर सेट नहीं भी किया है, इन केस आपके पास क्या मैसेज ऑलरेडी है, तो बाई दिस कमांड यू कैन फाइंड। तो जैसे कि आप चाहते हो कि वो डिटेल्स आपको पोर्टल पे कहाँ पे मिलता है, तो आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी वो चीज़ें मैंने बताया है, आई थिंक आपको अगर रिमेम्बर नहीं होगा तो इसमें मैं आप एक बार आपको और से दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया अपना, ठीक है, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे गए हम ईमेल फॉरवर्डिंग पे, एक मिनट, आउट ऑफ ऑफिस की बात हो रही है ना हमारी, आउट ऑफ ऑफिस, इस पे गए, अगर टर्न ऑन किया तो ये वाला जो मैसेज है आपको स्क्रिप्ट में भी यही वाला मैसेज दिख रहा है, राइट, ये वाला मैसेज अगर टर्न ऑन नहीं भी किया है
तब भी आपको मतलब जो आपने सेव करके रखा आउट ऑफ ऑफिस की मतलब ये अपना आउटसाइड के लिए क्या है, सेम यही है। ठीक है, इनेबल नहीं है बट आपके पास जो मैसेज आपने यहाँ पे रखा है वो भी बाय पावर सेल यू कैन चेक एंड फाइंड एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ योर मेलबॉक्स आउट ऑफ ऑफिस फॉरवर्डिंग सेट। तो ये काफी सारे जितने भी सारे स्क्रिप्ट है, ये जो मैं आपको देख रहा पर्टिकुलर एक कोई भी यूजर मेल बॉक्स के बेस पे है, तो ये लास्ट है। और फाइनल में आपको एक स्क्रिप्ट बताता हूँ। कोई भी अगर आपके पास एक्स वाई जेड अगर CLS करके करते हैं तो क्लीन हो जाता है, मतलब आपका जो पहले का आपके स्क्रिप्ट आपने जो भी रन किया वो स्क्रिप्ट क्लीन हो जाता है। एक मैं यूजर के हेल्थ चेकअप के लिए मीन्स इन केस आपके पास कोई भी यूजर आया तो आप कुछ कभी कभी आपको लगता है ना, कभी कभी आप एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते एग्जैक्टली क्या इश्यूज हैं, और उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट मैंने किया है, निकाला है, बना के रखा है। ये प्रॉपर आपका पूरा कंप्लीट हेल्थ चेकअप है। जैसे किसी यूजर मेल को उसके लिए हमने जैसे स्क्रिप्ट अभी जस्ट रन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बैक, एक बैक, हाँ ठीक है। तो ये हमारा जैसे यूजर है, ये हमारा आईडी इमरान खान MCT दिस वन, एंड ये मेल बॉक्स हेल्थ चेक रिपोर्ट है। इसमें यूजर्स का डिटेल्स आएगा, ठीक है, बेसिक मेल बॉक्स इन्फॉर्मेशन गेट मेल बॉक्स यूजर, ठीक है। तो राइट में क्या करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन किस में रहेगा, राइटिंग ने एलो एलो में लिखा, और फॉर्मेटली डिस्प्ले नेम यूजर प्रिंसिपल नेम रिस्पेंट टाइप डिटेल्स प्रिंसिपल प्राइमरी SMTP एड्रेस। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या चेक करेगा, मेल बॉक्स साइज गेट मेल बॉक्स स्टैटिक्स इक्वल टू, वो जैसे हमने कमांड किया ना स्पेस हाइफन उसके बाद हमने क्या करते हैं मेल बॉक्स, तो यहाँ पे उसने क्या किया, डॉलर यूजर मीन्स ये जो डॉलर यूजर इक्वल टू हमने क्या किया, डॉलर यूजर इक्वल टू दिस वन हमारे ईमेल आईडी। तो ये जो हमारा डॉलर यूजर है ये पैरामीटर हमारा आ गया यूजर इक्वल टू डॉलर सॉरी डॉलर यूजर। अभी वो क्या करेगा, गेट मेल बॉक्स डॉलर यूजर, तो जितने भी सारे मतलब जितनी भी मतलब गेट मेल बॉक्स में डॉलर यूजर मीन्स हमारे मेल बॉक्स काउंट किया, क्योंकि ये डॉलर यूजर इक्वल टू दिस वन। तो क्या करेगा गेट मेल बॉक्स जो डॉलर यूजर, तो मेरे मेल बॉक्स का वो क्या करेगा, गेलमेट मेल बॉक्स मेल बॉक्स साइज थर्ड करेगा, कोटा के बारे में बताएगा, कोई फॉरवर्डिंग सेट है उसके बारे में, इनबॉक्स कोई रूल है उसका सेट के बारे में बताएगा, और 6 है फुल एक्सेस परमिशन कोई सेट है तो उसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट है सेंड एज परमिशन कोई सेट है उसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट है आर्काइविंग, उस मेल बॉक्स में कोई मेल बॉक्स आर्काइव है, ठीक है, कितना स्टेटस है आर्काइविंग स्टेटस वगैरह बताएगा। इफ मेल बॉक्स आर्काइव स्टेटस इक्वल टू एक्टिव तो एक्टिव बताएगा, गेट मेल बॉक्स स्टेटस यूजर आर्काइव एंड दिस वन। तो नाइन्थ में है मोबाइल डिवाइस एंड 10 में है रिटेंशन पॉल्स एंड हॉल्सी। 11th में ऑडिट वगैरह इनेबल है कि नहीं, ये अभी हमने किया, अभी जस्ट मैं करूंगा इंटर। इंटर करने के बाद मेरे को डेटा आने लगा मेल बॉक्स, उसने क्या बोला, हम अप में जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है मेल बॉक्स हेल्थ। एक मिनट अभी डेटा रनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आया बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया ना, इमरान खान, ये डिस्प्ले नेम में रहेगा, यूजर प्रिंसिपल है इमरान खान MCT दिस वन, एंड रिस्पेंट टाइप है यूजर मेल बॉक्स है, ये रिस्पेंट टाइप मीन्स ये शेयर्ड मेल बॉक्स नहीं है, यूजर मेल बॉक्स है, प्राइमरी SMTP इसका है। अभी मेल बॉक्स स्टैटिक्स में जाएंगे तो टोटल इसका साइज कुछ 99 GB समथिंग है, और आइटम काउंट में इसके पास इतना आइटम मेल बॉक्स में 4753। डिलीटेड आइटम काउंटर में 151 मेल्स हैं। कभी इनकेस आपके पास रिक्वेस्ट आया कि किसी ने बोला कि इनकेस ना कि मेरा कुछ मेल्स हमें नहीं दिख रहे हैं, मीन्स उसने बोला कि वो मेरे कुछ मेल्स डिलीट हो रहे हैं, मतलब डिलीट हो गया क्या होगा, तो हम यहाँ से एग्जैक्टली हेल्थ चेकअप में यहाँ से देख लेंगे उसके डिलीटेड आइटम पे कितने मेल्स हैं। तो आप उसको बोल भी सकते हैं कि क्योंकि इतने सारे ईमेल्स आपके डिलीटेड आइटम फोल्डर में, तो मे बी यू कैन चेक एंड कंफर्म दिस इज योर ईमेल विच वन यू आर लुकिंग। तो इस तरह का आप देख सकते हैं लास्ट लॉगिन टाइम्स। So when you check when you last time logging, then by using this one last login times। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेल बॉक्स कोटा।
तो मैंने ऑलरेडी बोला कि मेल बॉक्स कोटा इज एंड मीन्स योर प्रोवेंट मतलब आपको मिला 99 GB समथिंग, और वार्निंग आपको कब आएगा, 98 GB आपका कंप्लीट होगा तो आपको वार्निंग आने लगा मैसेज। और ए आपको रिसीव होगा 100 GB कोटा तक। 100 GB मीन्स एक 100 GB का मेल बॉक्स मिला हुआ। तो ईमेल व्हेन आई सी चेक द मेल बॉक्स फॉरवर्डिंग एसएमटीपी एड्रेस, कोई फॉरवर्डिंग में एसएमटीपी पे नहीं है और कोई एड्रेस पे भी नहीं है, डिलीवर टू मेल बॉक्स फॉरवर्डिंग ट्रू है। इनबॉक्स रूल में मैंने ऑलरेडी ये कमांड रन किया था, तो आप लोगों को कुछ मैंने दिखाया था, कुछ ऑलरेडी इतने सारे हमारे पास इनबॉक्स रूल्स हैं, और जो यहाँ पर ट्रू है वो ऑलरेडी इनेबल है, जो फॉल्स है मीन्स वो डिसेबल है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ए फुल एक्सेस परमिशन। फुल एक्सेस में सेंड एज परमिशन, आर्काइव स्टेटस, तो हमने बोला कि आर्काइव स्टेटस एक्टिव, ठीक है, उसका ही आर्काइव का नेम दिस वन है। टोटल साइज आर्काइव का ए है, ठीक है, काउंटिंग आइटम काउंट 740 है। तो मोबाइल डिवाइस में मैंने बोला आउटलुक आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटलुक डिवाइस iOS से 13 है, आउटलुक का 14 है, इस तरह का डिवाइस iOS, और टाइमिंग वगैरह आपको दिख रहा है, आपने कब यूज किया, लास्ट सिंक अटेम्प्ट टाइम। और ये क्या है अपना, विंडोज पे है, ये क्या लिखा है, यूनिवर्सल आउटलुक विंडोज से ब्लॉक है। ब्लॉक में से आप जहाँ पे इनके से आपने देखा ना, आपको पहले इस तरह से कुछ मेल्स करके आता था ये वाला, आई थिंक उसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिसेबल कर दिया। नेक्स्ट करते हैं रिटेंशन एंड होल्ड। सो यू सी रिटेंशन होल्ड इनेबल इज फॉल्स। रिटेंशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया भी थे, रिटेंशन उसका फॉल्ट है। मेल बॉक्स ऑडिट इनेबल्स है, इन केस कुछ चेंजेस वगैरह हुआ तो बाय मेल बॉक्स ऑडिट यू कैन चेक एंड आइडेंटिफाई। तो ये हेल्थ चेकअप है कोई भी यूजर मेल बॉक्स का। तो ए स्क्रिप्ट बाय दिस स्क्रिप्ट यू कैन चेक यूजर मेल बॉक्स कंप्लीट हेल्थ चेकअप। तो बहुत सारे क्वेरीज आपके यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाते हैं बाय हेल्थ चेकअप। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग कल बात कर रहे थे मेल फ्लो। मेल फ्लो मैंने बताया आपको कैसे हमारा ईमेल्स यूजर को डिलीवर्ड हुआ और हमने उसको कैसे चेक किया और फिक्स किया, राइट। मेल फ्लो पे एक लेक्चर है इनबॉक्स, उसमें आपको है कि मतलब सपोज करो कि मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, कल मैं वो कम्प्लीटली पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए फिलहाल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कल के माइंड सेट होना चाहिए आपको। तो बताने का मतलब है ये आपके पास एक ऑन प्रिम का सेटअप है, ये आपके पास ऑन प्रिम के यूजर्स हैं, ठीक है, और ये ऑन प्रिम के ईमेल एक्सचेंज सर्वर ऑन प्रिम है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया है, ठीक है, क्लाउड पे भी सर्विसेज हैं, ठीक है, तो इसके क्लाउड पे यूजर है। अभी क्वेश्चन है कि भाई ये जो हमारे मेल है बाहर जो जा रहे हैं, जो भी इंटरनल आएंगे मेल, कोई जैसे बाहर मेरा यूजर भेजेगा मेल, वो कैसे जाएगा। अभी सपोज करो कि एक बाहर का डिफरेंट यूजर है दूसरे डोमेन का, तो मेल भेजेगा तो मेल पहले कहाँ पे लैंड होगा, उसके सर्वर पे लैंड होगा, ठीक है, इस तरह का। ये यूजर है, ठीक है, दिस वन, ये यूजर है, इसने मेल भेजा तो उसके सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाने के बाद फिर किधर जाएगा, पब्लिक डीएनएस पे जाएगा, राइट, ये जाएगा पब्लिक डीएनएस पे। पब्लिक डीएनएस आइडेंटिफाई करेगा आप किस यूजर को भेजना चाह रहे हैं, मतलब किस डोमेन के यूजर को भेजना चाह रहे थे। तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा कि ये ईमेल फॉर cloudreach.com, तो cloudreach.com के लिए जा रहा है, तो ठीक है, तो ये ईमेल क्या करेगा, उस डोमेन के रीच करेगा। तो कल मैं इसी पे बात करूंगा कि कैसे मेल आप एक्सटर्नल भेजते हैं अगर आपका ये हाइब्रिड सेटअप है। तो इन केस हाइब्रिड सेटअप
फर्स्ट वेयर योर रीच ईमेल मीन्स पहले वो कहाँ पे जाएगा, और आपके पास आपने कुछ फायरवॉल यूज किया है, ईमेल सिक्योरिटी के लिए गेटवे वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में पहले मेल कहाँ पे रीच होगा, मीन्स कहाँ पे वो लैंड करेगा, कहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह चेक करेगा, चेक करने के बाद एंट्री उसको मिलेगा, तो एंट्री मिलने के परे अगर आपको नहीं पता है कि ये जो यूजर का मेल बॉक्स है ये वाला क्या है, ऑन प्रीम का मेल बॉक्स है, क्योंकि आपका हाइब्रिड सेटअप है, तो आपके पास क्या है, कुछ मेल बॉक्स ऑन प्रीम यूजर्स भी हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ कुछ यूजर है ना डायरेक्ट M365 पे बने हुए हैं, तो मीन्स क्लाउड यूजर है, कहने का मतलब है। तो उसको कैसे पता चलेगा और वो मेल कहाँ से वो ट्रेवल करेगा, मतलब ये जो हमारा मेल है, ठीक है, ये ट्रेवल कैसे करेगा, मीन्स कहने का मतलब है ये मेल कैसे ट्रेवल करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेल है ये क्लाउड का है, और उसको पता चलेगा कि ऑन प्रीम पे है। वो कहाँ से डिसाइड होगा, एक तो ये सिनेरियो होगा। नेक्स्ट है कि अगर उसको मेल सपोज करो ऑन प्रीम किसी यूजर ने मेल किया और भेजना चाह रहा है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर, तो आपको कैसे पता चलेगा ईमेल कैसे जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए, मीन्स अगर ये यूजर ने मेल किया है तो पहले उसके सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाने के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा ईओपी एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन, जो भी आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो वो चेक करेगा, उसके बाद वो जाएगा चेक करेगा किस डोमेन के लिए है, तो पता चला ये एक्सटर्नल समथिंग नेम ऑफ xyz.com समथिंग वहाँ के लिए है, तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद उसके उसके सर्वर में जाएगा, उसके सर्वर में जाने के बाद वहाँ पे वो चेक करेगा कि वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ का जो सेटअप है फुली क्लाउड है कि ऑन प्रीम वगैरह वहाँ भी है, तो सर्वर डिसाइड करेगा, चेक करेगा कि क्लाउड के लिए यूजर है, ये यूजर फॉर क्लाउड और दिस यूजर फॉर ऑन प्रीम, तो वहाँ भी सेम मैकेनिज्म यूज होगा। तो इसमें एक दो तीन तरह का होता है, इनबॉक्स, सॉरी, इनबाउंड, और एक होगा आउटबाउंड। तो मैं इसमें एक इनबाउंड और आउटबाउंड दिखाऊंगा आपको कल के लेक्चर में, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहिए, तो मेल ट्रेस में एक्चुअली वो टॉपिक आता है, तो थोड़ा सा मुझे ये चीज पॉइंट आपको हाईलाइट करना था, तो कल मैं प्रॉपर आपको विथ डायग्राम और प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप कोई भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं, इंटरव्यूअर आपको मोस्ट ऑफ केसेस में आप सब चीजें क्लियर करते हैं, आपको यहाँ पे लाके स्टक कर देता है, और आपका जैसे मेल यहाँ पे डिलीवर्ड हुआ, जाने के बाद आपने यूपी यूज किया, यूपी में वो क्या क्या मैकेनिज्म चेक करेगा, क्या पैरामीटर टेस्ट करेगा, उसके बाद आपका एसपीएफडी का एमडी मॉक वगैरह कैसे चेक करेगा, तो वो जितने भी सारे पॉइंट हैं मैं आने वाले उस लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पे एक रह गया था कमिंग टू नेक्स्ट रूल्स, रूल्स का हम एक्चुअली उसका यूज क्या है, हम लोग रूल पे कैसे काम करते हैं, तो रूल्स पे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग जैसे कि मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, एक आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, एक यूजर है और इस यूजर के पास एक इसके पास मेल बॉक्स है, सपोज करो ये हमारा M365 है, और इसके पास ये M365 का मेल बॉक्स है, ठीक है, समझ करो, ठीक है, अभी ये यूजर मेल भेजेगा, वो चाह रहा है कि अगर कोई भी बाई दिस ईमेल आईडी, कोई एक ईमेल आईडी है, सपोज करो एक शेयर्ड मेल बॉक्स है, तो अगर कोई भी उस शेयर्ड मेल बॉक्स में मेल करेगा तो वहां पे लिमिटेशन है, बाई यूजिंग दिस शेयर्ड मेल बॉक्स आर बाई यूजिंग, जैसे कि मैं
जैसे कोई एक ग्रुप के थ्रू मेल भेजना है, तो मैं ऐसा कुछ कंडीशंस लगाऊंगा कि मतलब ये जो मेल हमारा जो डिलीवर्ड होगा, ये होगा पर्टिकुलर फॉर दिस ऑल यूजर, लिमिटेड एक यूजर, इसी इतने यूजर को मिलना चाहिए, एक्सटर्नल किसी को यूजर को मेल्स नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं कि जैसे कोई हमने ग्रुप बनाया, अगर उसने उस ग्रुप पे मेल डाला, हम इस तरह का उस पे एक रूल सेट करेंगे। रूल हमने सेट किया, रूल सेट करने के बाद हम लोग बोलेंगे भाई ये रूल सेट किया है, और मैं बोलूंगा कि ये जो मेल है पर्टिकुलर किसी यूजर को होना चाहिए। ऐसे तरह के कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आते हैं कुछ इसमें कुछ आपको दिखाते हैं, कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं रूल, और कुछ आपको बना के दिखाते हैं। कि जैसे कि ये यूजर है, यूजर अगर इस शेयर्ड मेल बॉक्स, सपोज करो हमारे पास यूजर वगैरह, मतलब शेयर्ड मेल वगैरह छोड़ दो कंसेप्ट, मैं अगर मेल भेजूंगा, मैंने क्या किया है, मेरी कंपनी में सेट है कि अगर अगर आप इंटरनल भेजते हैं तो आपको, मैंने भी बोला है कि मतलब एक लिमिट सेट है, मतलब 35 MB का आप क्या होगा, फाइल्स आप वगैरह शेयर कर सकते हैं बाय मेल बॉक्स, ठीक है, बाय ईमेल। तो अगर इन केस आप मैंने एक और सेट किया कि भाई इस पे आप, मतलब इसमें आपको किसी का अप्रूवल वगैरह, इन केस परमिशन वगैरह नहीं लगेगा, आपने आप चाहते हैं इधर मेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, यूजर मतलब बिना किसी अप्रूवल को इंटरनल किसी अपने पूरे इंटर ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी मेल वो भेज सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको इतना पैरामीटर सेट है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी मेल भेज सकता है। इन केस अगर वो यूजर किसी बाहर के यूजर को भेजना है, सपोज करिए एक यूजर है, एक्सटर्नल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। ये तो इंटरनल के लिए मैंने बोला कि कोई ऐसा रूल्स नहीं सेट है, मैंने एक्सटर्नल के लिए मैंने बोला है, अगर उसने इन केस एक्सटर्नल किसी को मेल भेजा, एक्सटर्नल मेल जाने से पहले हो जाएगा उसके मैनेजर के पास, किसके मैनेजर के पास, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है आपका, इसका जो पीएम है, सॉरी आरएम है, रिपोर्टिंग मैनेजर या लाइन मैनेजर, जो भी आप बोल सकते हैं, पहले उसके पास जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ये मिल गया। अगर आप इन केस आउटसाइड भेज रहे हैं, यहाँ से जस्ट आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको पहले ना आपके मैनेजर के पास मिल जाएगा। इस तरह से हम कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं, या आपके मैनेजर के पास, या जो भी ऑडिट्स वगैरह करता है पहले उसके पास जाएगा मेल्स। पहले वो चेक करेगा किसके लिए वो आप बाहर मेल डाल रहे हो, या इस तरह का आपके पास ऑडिट टीम्स है, कंप्लायंस टीम है, पहले वो चेक करेगी एग्जैक्टली आप क्या कौन सा डेटा शेयरिंग कर रहे हैं एक्सटर्नल के लिए। अगर उसने किया क्या, अलाउ, ठीक है, अलाउ किया तो ठीक है, तो फिर वो मेल आगे बढ़ेगा। अगर उसने क्या किया, डिनाई, जैसे उसने क्या किया कि नॉट अलाउ किया आपको, नॉट अलाउ किया, तो आपका जो मेल है वो आपका डिलीवर्ड नहीं होगा, और आपको एक नोटिफिकेशन भी जाएगा कि भाई ये ईमेल जो है, ये आपका मेल जो है डिलीवर्ड नहीं हुआ, मीन्स मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह से आप बाय द ट्रांसपोर्ट रूल आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर अलाउ कर दिया तो मेल तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा, और उसके क्या होगा, उसको डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं इस तरह के, और भी बहुत सारे हैं। जैसे हमने ऐसा कुछ रूल बनाया कि ये ईमेल आईडी को, यहाँ से अगर ईमेल्स आते हैं हमारे डोमेन, हम उसको डिसेबल कर देंगे। तो अटैचमेंट का मैंने बोला, ये पहला वाला जो हमारा अटैचमेंट का है, अटैचमेंट में कैसे कंडीशंस है, इसमें कुछ क्या कंडीशन है, तो मैंने जैसे यहाँ पर डाला अटैचमेंट अंडरस्कोर फाइल, ऐसे नाम देना पड़ेगा, आपने नाम दिया है। तो मैंने क्या बोला कि अप्लाई दिस रूल इफ रिस्पेंड, ठीक है, रिस्पेंड इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन, दिस रिस्पेंड इज लोकेटेड नॉट इन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, मीन्स वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेलेक्ट रिस्पेंड लोकेशन, तो उसके बाद मैंने क्या किया, एनी अटैचमेंट, यहाँ पे मैंने एक साइज दिया, ये अटैचमेंट साइज है, स्पेसिफाई अटैचमेंट साइज लिमिट, तो 48 समथिंग MB। तो उसके बाद क्या बोला उसने,
टू द फॉरवर्डिंग मैसेज किधर फॉरवर्डिंग किया। यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप एज अ मैनेजर या मैं रीडायरेक्ट दिस मैसेज कर सकता, ब्लॉक द मैसेज कर सकता हूँ, एड रिस्पेंड कर सकता हूँ, अप्लाई डिस्क्लेमर दिस मैसेज। अगर आप साइज ओवर करते हो, इनके सपोज करो आपने कोई साइज ओवर किया है कि ये साइज ऊपर जा रहा है, तो हम इस तरह से ना एक नोटिफाई और एक ऐसा कुछ ना हम डिस्क्लेमर डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट डाल के डाल सकते हैं, जैसे डाल सकते हैं नॉट अलाउ दिस लिमिट दिस साइज, ऐसे मतलब इस तरह से हम डाल सकते हैं दिस साइज, आपको ये अलाउ नहीं है साइज, इस तरह के एक नोटिफाई आप डाल सकते हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। मॉडिफाई द मैसेज प्रॉपर्टी, वो मॉडिफाई कर देगा मैसेज प्रॉपर्टीज को, मैसेज प्रॉपर्टी को मॉडिफाई मतलब रिमूव करेगा हेडर इस तरह से, या उसको सेट एस स्पैम कर सकते हो आप। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा बैक जाता हूँ क्योंकि मेरा पॉलिसी अलग था और वो इसमें मैंने कुछ मॉडिफाई की, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक स्टेप बैक किया। और आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक यूजर को मैं अलाउ करूं इस पॉलिसी को बाईपास करें, बाईपास करने के लिए वी जस्ट ऐड हियर। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे आप कुछ और यूजर को सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और भी यूजर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो ये बाईपास कर सकता है। इतने भी सारे ट्रांसपोर्ट रूल बनाए जाते हैं, जितने भी सारे रूल्स हैं उसको में कुछ यूजर्स को, आप जिसको यूजर्स को बाईपास करना है तो आप वहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि जैसे कि अगर हम लोग सपोज करो कुछ मेलिशियस यूआरएल्स है, अब ये किसी ने बोला कि आपके पास ऐसा नोटिफाई आया कि कुछ मेलिशियस यूआरएल्स हैं, आपको उसको जैसे कुछ साइट्स हैं या ये कुछ इस तरह के बैड साइट्स हैं, तो डोमेन्स हैं वहां से मेल्स नहीं आना चाहिए। तो आपको कुछ लिस्ट दिया गया और बोला गया कि इस तरह से आप उसको अलाउ करें। तो मैंने एक ट्रांसपोर्ट रूल बनाया, ब्लॉक मेलिशियस यूआरएल करके, ये आप एज ए डिजायर यू कैन सेट द नेम। तो मैंने क्या किया, अप्लाई दिस रूल द सब्जेक्ट और बॉडी, ये रूल्स क्या है उसके सब्जेक्ट में हो या बॉडी में हो उस तरह का, सब्जेक्ट और बॉडी इंक्लूडिंग भी है, क्या हो इंक्लूडिंग, जैसे बैट साइट डॉट कॉम इस डोमेन डॉट नेट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर डोमेन जैसे डाल सकता हूँ एक्स वाई जेड सब जो भी हमारे माइंड में आया, जो भी हमको सपोज करो हमने बस टी या टी एस टी समथिंग इस तरह का मैंने डाला है, डॉट कॉम करके एक साइड है, कुछ भी हो इसको भी ब्लॉक करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। आपके पास एक्स वाई जेड जितनी भी सारे हैं ना, जैसे सपोज एक्स वाई जेड डॉट कॉम कोई भी साइड है जो आपको लगता है जो आपके पास नोटिफाई है, तो आपको उसको यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये करेगा इस साइड से कोई भी इस डोमेन से किसी ने भी मेल किया, अभी जीमेल में आपको करो जीमेल से भी मेल नहीं आएगा, वो रिजेक्ट कर देगा। क्या लिखेगा, रिजेक्ट द मैसेज विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर ईमेल कंटेन ए लिंक टू बी ब्लॉक, ईमेल कंटेन ए लिंक टू बी ब्लॉक, रिजेक्शन रीजन वहां पे लिखेगा, ये रिजेक्ट करेगा मेल, एंड द ब्लॉक द मैसेज रीड द मैसेज। और उसको क्या करें, रिजेक्ट द मैसेज विद द इनहेंस स्टेटस कोड 571, 571 कोड है एक, तो उसके थ्रू उसने क्या किया, यूपी पे और पहले यूज करते थे, तो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा मैसेज। और अगर इन केस एक्सेप्शन चाहिए कोई, तो यहाँ पे एक्सेप्शन का भी ऑप्शन है। तो इस तरह का ब्लॉक मेलिशियस यूआरएल आप जब यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ईओपी वगैरह यूज करते हैं, इस तरह से काफी सारे रोल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे दिखेगा, सब्जेक्ट और बॉडी में है कुछ सिक्योरिटी डाटा, मैं कल वाले क्लास में और भी बताऊंगा आपको कि इसमें क्या है, इनेबल फॉर व्यू इंक्रिप्शन, तो यहाँ पर वो भी बताऊंगा। फेजेस वगैरह भी रहते हैं, उसको बम ब्लॉक करने का ऑप्शन है, स्पूफिंग इंटरनल डोमेन्स वगैरह है, कुछ इस तरह का इंटरनल डोमेन है, जैसे कि कोई भी इंटरनल डोमेन्स हो गया, जैसे इस तरह का सेंडर डोमेन 8nz36.com, अप्लाई दिस रूल डोमेन एंड द एक्सटर्नल डोमेन नॉट इन ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक करेगा एक्सटर्नल अगर रहेगा। स्पूफिंग मतलब मिलता जुलता अगर कुछ इस तरह के इसमें ईमेल्स है, स्पूफ करना चाह रहा है उसको ब्लॉक कर देगा। एक्सप्लेनेशन कोड भी बताएगा इस तरह से।
तो इस तरह से आप बहुत सारे रूल बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक मैंने रूल बनाया, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे क्रिएट ए रूल्स आएगा, इसमें कुछ ऑलरेडी फॉर्मेट दिया है, अप्लाई अप्रूव 365 इंक्रिप्शन है, राइट टू प्रोटेक्शन टू मैसेज। नेक्स्ट है अप्लाई कस्टम बाइंडिंग टू ओएमएमई मैसेज, अप्लाई डिस्क्लेमर के लिए आप कर सकते हैं यूज। और फिल्टर मैसेज साइज के लिए, मॉडिफाई मैसेज के लिए, इस तरह से काफी सारे आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखे हैं। तो जैसे मैंने किया कस्टम रोल, जैसे मैंने किया एक टेस्ट अंडरस्कोर रूल्स, मैं क्या करूँगा, अप्लाई दिस रूल। अभी मैंने क्या बोला कि द सब्जेक्ट और बॉडी, क्या है सब्जेक्ट और बॉडी में कुछ इंक्लूड इन, क्या है सब्जेक्ट और बॉडी इन दिस वर्ड, कोई वर्ड है मैं जैसे डालना है, सपोज करो किसी भी वर्ड में एक्स वाई जिस किसी बॉडी में रहना चाहिए सब्जेक्ट उसके मेल में, इस तरह का या सब, मतलब ये जैसे अब समझ लो पैन कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स रहना है अगर रहेगा, अगर जैसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह रहेगा, दो डिटेल्स मैंने डाला और कुछ उसका फॉर्मेट जैसे डाल दिया, तो क्या करेगा फॉरवर्डिंग फॉर अप्रूवल फॉर द सेंडर मैनेजर। तो ऑटोमेटिकली वो मेल्स, अगर इस तरह का आपका मेल है अपने सब्जेक्ट बॉडी में है और फॉरवर्डिंग में से अप्रूवल के लिए जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लस करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे करूँगा, और रिस्पेंट में मैं क्या करूँगा यहाँ पर आउटसाइड, जिसके पास वो मेल जाएगा रिस्पेंट जो हमारा है, ठीक है, वो आउटसाइड है। अगर आप बाहर किसी को पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स कुछ डाल रहे हैं, मे भी कंपनी का डिटेल्स हो सकता है, वैसे इस केस में आपके पहले मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर अप्रूव करेगा, उसके बाद वो रिलीज करेगा मेल, उसके बाद वो ईमेल आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं पर उसको ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पर इन्फोर्स रूल मोड, इन्फोर्स इमीडिएटली इम्पैक्ट करना है, आप क्या करना चाह रहे हैं, टेस्ट विद पॉलिसी टिप, और पॉलिसी के थ्रू ट्रिप हो गया, ये क्या होगा टेस्ट विदाउट पॉलिसी ट्रिप। तो ये क्या करेगा, इनकेस वो वहाँ पे हिट करेगा तो वहाँ पे नोटिफाई आपको मिलेगा, बट पॉलिसी इम्पैक्टेड नहीं करेगा कोई यूजर के टेस्टिंग करने के लिए। और इसके सेवरिटी आप सेट कर सकते हो, लो मीडियम हाई, और हाई वगैरह सेट कर सकते हो आप। रूल कब एक्टिव करना है यहाँ पे भी डी है, डीएक्टिवेट कब करना है, टाइम विद इन द टाइम स्टैम्प आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रूल बनाए जाते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रूल बना सकते हैं। अभी तो काफी सारा आसान हो गया रूल्स बनाना, आपके पास अगर को पायलट आप यूज कर रहे हो तो आप उसको पूरा नोटिफिकेशन दीजिए, तो आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के देगा कि आपको क्या कहाँ पे क्या सेटिंग्स लगाना है वगैरह, आपको काफी सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर के लिए आज के लिए फिर इतना ही, हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।